हेलो एवरीवन, आई एम तनुज माटोलिया फ्रॉम दिवाले ई लर्न। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और उसके अंदर हमने एक केस किया था और लास्ट के अंदर ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसके अंदर डाटा कोई रिपीट होता तो उसके अंदर हम रैंक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था वो था कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डाटा रिपीट होता तो उसके अंदर हम रैंक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते। तो देखो उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। जब भी ऐसा कोई केस होता है तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। तो डी स्क्वायर के साथ में एक टर्म और ऐड हो जाती है, वो होती है एम स्क्वायर -1 अपॉन 12। ठीक है, अब ये m क्या होता है, स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है। तो अगर कोई डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ दैट डाटा, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही डाटा ऐसा होगा जो रिपीट हो रहा हो सकता है एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग डाटा रिपीट हो रहा हो, वाई के अंदर अलग डाटा रिपीट हो रहा हो, और कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। तो उसके अंदर हम कैसे रैंक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, obtain the rank correlation coefficient for the following data x और y। हमें दो डाटा गिवन है। अगर हम देखें इसके अंदर तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू लिख लेते हैं सारी, 68, 64, 75, 50, 64, 80, 75, 40, 55 एंड 64। वेल जब तक मैं ये लिख रहा हूं, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्मॉल n। यू ऑल नो कि n क्या होता है। हम y की वैल्यू लिखते हैं 62, 58, 68, 45, 81, 60, 68, 48, 50, 70। ठीक है, तो ये हमने डाटा लिख लिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 62, 58, 68, 45, 81, 60, 68, 48, 50 एंड 70। हाँ सही डाटा है, मतलब सही लिखा है। अब हम बात करते हैं रैंक एक्सआई की। ठीक है, रैंक अगर हम एक्स के लिए बात करें तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो 64, 64, 64 3 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। तो आप कौन से वाले 64 को कौन सी रैंक देने वाले हो, ये एक नया कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में देखेंगे। और भी 75 भी हो रहा है, देखो 75, 75 क्या वाई आईज के अंदर कोई रिपीट हो रहा है, ये एक्सरसाइज मान लो, ये वाई आईज मान लो, वाई हाँ देखो 68 हो रहा है, वाई आई के अंदर भी यहाँ पे 68, 68 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इनको रैंक हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक ऑफ अगर एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आई गैस 80 है, तो इसको रैंक 1 दे देते हैं। सेकेंड नंबर पे है 75। तो देखो 75 हमारे यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बात अगर हम 75 की कर रहे हैं तो एक 75 को सेकंड रैंक मिलनी चाहिए, एक 75 को थर्ड रैंक मिलनी चाहिए। मतलब ये फर्स्ट रैंक जा चुकी है, 2 75 है, सेकंड और थर्ड के लिए हमें उनको रैंक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो देखो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसको सेकंड देंगे किसको थर्ड देंगे। तो रैंक किस किस के बीच में हम बात करनी है, सेकंड और थर्ड के बीच में। कितनी बार रिपीट हो रही है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5। बेसिकली हमें एवरेज निकालना है। तो इस कंडीशन में एक 75 को हम 2.5 बोलेंगे और सेकंड वाले 75 को भी 2.5 बोलेंगे। ठीक है, किसी को सेकंड रैंक नहीं देने वाले, किसी को थर्ड रैंक नहीं देने वाले, को दोनों को बीच की रैंक 2.5 मिलने वाली है। इसके अलावा किसी भी दूसरे डाटा को ना हम सेकंड रैंक देंगे ना हम थर्ड रैंक देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है इन फॉर्म ऑफ 2.5। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे उसको फोर्थ रैंक देंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड 2.5 के फॉर्म में हमने फिल कर चुके हैं 75 को। अब हम बात करेंगे 75 से जस्ट छोटे वाले नंबर की, तो वो है आई गेस 68। ठीक है, तो अब इसको हम रैंक फोर्थ बोलेंगे। ठीक है, इसको हम रैंक फोर्थ नाम देंगे क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं। इसके बाद में
इसके बाद में 64 देखो 3 टाइम्स आ रही है, एक यहां पर आ रही है, एक यहां पर आ रही है और एक यहां पर आ रही है। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। इसको इरेज कर देता हूं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हम 3 के लिए बात करते हैं। तो देखो अब हमें रैंक कौन सी फिल करनी है, 5, 6 एंड 7, क्योंकि 4 तक तो फिल हो चुकी है ऑलरेडी। 5, 6, 7 3 टाइम्स रैंक रिपीट हो रही है, तो 5 + 6 + 7 अपॉन 3, क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट हुई है, इज इक्वल टू 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 अपॉन 3 6। तो तीनों के लिए हम रैंक 6 फिल करने वाले हैं, और इसके अलावा 5 और 7 कहीं दूसरे डाटा को हम नहीं देने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके लिए फिल हो चुका है। ठीक है, तो 64 यहाँ पे भी हम 6 लिखेंगे, 64 यहाँ पे भी हम 6 लिखने वाले हैं, और इस 64 के लिए भी हम यहाँ पे 6 लिखने वाले हैं। ठीक है, तीनों के लिए हम 6th रैंक देने वाले हैं, और उसके अलावा 5 और 7 किसी दूसरे डाटा को नहीं देंगे। तो अब इसके बाद में हम जो रैंक फिल करेंगे वो 8th रैंक फिल करेंगे। जो 8th जो है वो किसको मिलेगी, उसके लिए डाटा होगा हमारे पास में 50 और 55 है एंड 40। हाँ, तो 55 वाले को हम रैंक 8 देंगे, 50 वाले को रैंक 9 और 40 वाले को रैंक 10। ये हमने रैंक फिल कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं रैंक वाई आई की। इसमें भी एक जगह रिपीट हो रहा है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो रैंक फर्स्ट जो मिलनी चाहिए वो आई गेस 81, 81 से जस्ट छोटा जो नंबर है वो है हमारे पास में 70, सेकंड रैंक। थर्ड रैंक 68, 68 रिपीट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। किस किस रैंक के लिए, 3 और 4 के लिए। 3 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.5। तो दोनों 68 को हम 3.5 रैंक देने वाले हैं, और उसके अलावा थर्ड और फोर्थ रैंक कहीं दूसरी जगह फिल नहीं करेंगे। तो 68 यहाँ पर है तो 3.5, और एक 68 यहाँ पे तो 3.5। अब हम रैंक फिफ्थ फिल करेंगे डायरेक्ट। तो 68 के बाद में जो रैंक जाएगी वो आई गेस 62, रैंक 5। ठीक है, फिर 60 को रैंक 6, फिर 60 से जस्ट छोटा 58 7, 58 से जो छोटा नंबर है वो 50, 50 के लिए 8, 48 के लिए 9, और लास्ट जो नंबर है 45 उसके लिए 10। ये हमने रैंक फिल कर दी। देखो n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू की बात की थी, तो नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 10 है, तो n की वैल्यू 10 हो गई यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी आईज की। डी आईज क्या होते हैं हमारे, एक्स आई माइनस वाई आई। तो डी आई की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली 4 - 5 -1 -1 -1 -1 -1 5 -5 -1 10 - 9 1 0 एंड 4। अगर हम सिग्मा डी आई की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -4 -5 और ये 4 + 1 5, 5 - 5 0 और ये 5 - 5 0, तो डी आई की वैल्यू 0। बट हमें मतलब किससे, सिग्मा डी आई से मतलब है, सॉरी डी आई स्क्वायर से मतलब, सिग्मा यहाँ पे नहीं, सिग्मा नीचे आएगा। तो अब हम डी आई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, जो भी डी आई की वैल्यू है उनका बस स्क्वायर कर देना है, सिंपल। तो देखो -1 का स्क्वायर 1 1 1 1 25 25 1 1 0 16। ठीक है, तो सिग्मा डी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 25 25, यहाँ से हमें 50 मिलता है, 16 17 18, ये नीचे वाले पोर्शन से 18 और यहाँ से 4, तो 50 + 18 68, 68 + 4 72। तो सिग्मा डी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 72। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा था m² - 1 अपॉन 12। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था ना, ये वाला। तो अभी हमें ये वाली एक टर्म भी कैलकुलेट करनी है कि m² - 1 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम पहले बात करते हैं फॉर एक्साइज। ठीक है, फॉर एक्साई के लिए देखो, अब हम बात करेंगे, पहले टेबल पे चलते हैं। देखो टेबल के अंदर ना 64 3 टाइम्स रिपीट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू 3। फिर हम बात करेंगे 75 के लिए, 75 यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइम्स रिपीट हुआ था। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं m = 2 के लिए, जो 75 था, जो हमारा 75 था वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ था। तो हम यहाँ पे 75 के लिए बात कर लेते हैं, m = 2 के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2² 4 -1 अपॉन 12। तो ये हमारे पास में हो गया 2 × 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू
1/2। अब m इज इक्वल टू 3 के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि 68 आई गेस 68 ही था ना, 64 सॉरी 64 3 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो वहाँ पे m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, 9 माइनस 1/12। तो ये हो गया 3 इंटू 8/12। इसकी वैल्यू हमारे पास में हो गई 24/12 इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को प्लस कर दो, 2 प्लस 1/2, ठीक है, बार इतना ही छोड़ दो। अब हम बात करेंगे 4xi के लिए, सॉरी 4yi के लिए, yi के लिए भी तो बात करनी है अभी। तो yi में क्या केस था, yi में सिर्फ 68 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो m की a की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है, और वो उस कैलकुलेशन में क्या करेंगे, m की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। तो 2 पुट के लिए देखो हम निकाल भी रखा है, वापस निकाल दो, 2 इंटू 4 माइनस 1/12, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब सारे जितने भी ये वैल्यू हमने निकाली है m के लिए, इन सबको प्लस कर दो, और वो फिर ऐड करना है हमें डी स्क्वायर के साथ में। तो देखो इन सबको प्लस करेंगे तो 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 3, ठीक है, ये वैल्यू इसमें ऐड करनी है। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला उसके ऊपर चलते हैं, जो कि क्या था, जो कि ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, डी स्क्वायर की वैल्यू थी 72, ये देखो। तो यहाँ से हम लिखेंगे, सॉरी इसको यहाँ पे समेशन की वैल्यू नहीं आएगी, सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू थी 72, और उसमें एक टर्म ऐड होगी m वाली जो टर्म्स थी, तो उसका सम आया था 3, ठीक है, अपोन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, उसकी तो n की वैल्यू क्या है 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 100 माइनस 1। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 6 इंटू 75 अपॉन 10 इंटू 99। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.545, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आने वाली है। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था कि अगर रिपीटेड रैंक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर डाटा की जो वैल्यू होती है वो रिपीट होती है एक से ज्यादा टाइम, लाइक 2 बार भी हो सकती है, 3 टाइम्स भी हो सकती है, तो उसके अंदर हम कैसे रैंक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रैंक डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेन काम था। उसके अलावा हमें m की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी, लाइक जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है डी स्क्वायर के साथ में, जो ये 3 है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी। तो ये 2 स्टेप उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है पिछले कॉन्सेप्ट से। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।